नमस्कार दोस्तों। ए डिग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 8 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 अध्याय 6 घन और घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, घन क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है, ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर बराबर होती है। जिसे आप देख रहे हैं, ये घन है। इसमें ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं की माप बराबर है। तो इसे हम लिखते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, यानी 1 का गुणा आपस में 3 बार किया गया है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1 की घातांक। ठीक है, घातांक 3 को हम बोलते हैं घन, इसको हम पढ़ेंगे 1 घन। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहां पर ये जो आकृति है कि यहां पर प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई ये भी 2 सेंटीमीटर है ना। तो इसका जो आयतन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का गुणा 3 बार किया गया है। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घातांक 3, यानी 2 का घन। कितना होता है? 8। ठीक है ना, इसे हम घन बोलते हैं। इसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आकृति है, इसकी प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये तीनों 3-3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखते हैं, 3 गुणा 3, 3 को 3 बार लिखा है ना, और इनका आपस में गुणा किया है। कितना किया है? 27। ये घन संख्या कहलाती है। और 3 गुणा 3 गुणा 3 को लिख सकते हैं 3 की घातांक 3, यानी 3 का घन। ठीक है, जब भी कोई संख्या हो और स्वयं से उसे 3 बार गुणा किया जाता है, गुणनफल में हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या होती है? पूर्ण घन संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण घन संख्या। आइए देखिए, यहाँ पर 1 से 10 तक के घन और इसमें 11 से 20 तक के घन यहाँ पर ज्ञात किए गए हैं। ये सभी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इसी प्रकार से आप 20 का घन निकालेंगे 8000 आता है। तो आप ये घन याद कर लें अच्छे से, ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो उनको हल करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। आइए अब हम शुरू करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए, घन हम जानते हैं क्या होता है। घन यानी 23 का घन की बात की गई है, 23 की घातांक 3। ठीक है, अब इसका घन निकालेंगे। पूरा घन निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या लिखते हैं 23 गुणा 23 गुणा 23। यहां पर पूछा गया है इकाई का अंक, तो पूरा हमें 23 का घन निकालना नहीं है कि 23 का 23 से गुणा करेंगे, फिर संख्या आएगी इसमें 23 से गुणा करेंगे और फिर हम निकालेंगे इकाई अंक। हम बात कर रहे हैं इकाई के अंक की। ये देखेंगे इकाई अंक क्या है? 3 है ना। 3 का गुणा करते हैं, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी गुणा करने पर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। अब 27 में इकाई का अंक क्या आएगा? 7 आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा और यहां पर हम लिख देते हैं बी 7। ठीक है, और बी के सामने ये जो घेरा है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? ठीक है ना। अब पूर्ण घन यानी किसी भी संख्या का आपस में 3 बार गुणा किया जाता है ना? और जो गुणनफल आता है वह कहलाता है पूर्ण घन। यहाँ पर 216 जो है पूर्ण घन है। विकल्प जो बी है यह सही उत्तर हो जाएगा और 216 इसका घन है, ये ए का घन है ना।
देखिए 6 में हम 6 का गुणा करते हैं, कितना आता है 36, और 36 में फिर 6 का हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, ठीक है ना। 216 ये क्या हो गया, पूर्ण घन हो गया। अब बी के सामने जो गोला है इसको फिलअप कर दीजिएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है। देखिए अभी हमने इसे 8 का घन, 9 का घन, 7 का घन और 3 का घन, इसमें देखना है कि इकाई का अंक 9 किसका है। देखिए 8 के निकालते हैं तो 8 × 64, 4 आता है, 4 × 32, यानी इकाई अंक कितना जाएगा, हो जाएगा। 9 में निकालते हैं तो 9 एकम 9, 9 में 81, 81 और 81 में 9 गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा, आ जाएगा। यानी यहाँ पर विकल्प जो भी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब बी के सामने जो गोला है इसको फिलअप कर दीजिएगा। प्रश्न 4, 100 के घन में शून्य की संख्या कितनी है। 100 का घन निकालना है। जब भी घन निकालते हैं तो शून्य की संख्या 3 गुनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 शून्य है ना, तो 2 में 3 का गुणा करते हैं कितना आता है, 6। तो विकल्प बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जाएगा 6 शून्य। 100 का हम घन ज्ञात करते हैं, है ना, में संख्या कितनी आती है, 6 हो जाती है। तो हमने यहाँ लिख दिया है 6 शून्य और बी वाले गोले को आप फिलअप कर देंगे। अब देखिए 1000 की कर्णिघात 3 इसके बराबर है। कर्णिघात 3 या 1000 का घनमूल, है ना, इस बार बढ़ते हैं 1000 का घनमूल। अब 1000 का घनमूल कितना होता है, 10। विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा और ए के नीचे जो गोला है वह फिलअप कर देंगे। घनमूल कैसे निकालते हैं आगे हम सवाल में हल करने वाले, सीखने वाले। प्रश्न 1, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन का आयतन ज्ञात। क्या कहते हैं हमें, तो यहां पर हम घन का आयतन बराबर भुजा गुणित भुजा। अब यह भुजा हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर गुणा 5, ठीक है ना। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, 5 गुणा 5 करते हैं 25 आता है, 25 में 5 गुणा करते हैं तो 100 हमने लिख दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटीमीटर का गुणा आपस में 3 बार हो रहा है, इसको हम लिख देंगे घातांक, है ना। ये हो जाएगा घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 7, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या, ठीक है। देखिए इसको है हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 256 के हम निकालते हैं अभाज्य गुण में 2 का भाग जाता है क्योंकि इकाई के स्थान पर ये है, 2 का भाग लगाया हमने 128 बार गया, फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है, तो 6 12 8, फिर 2 का भाग जाता है, इस बार जाएगा, इसमें फिर 2 का भाग लगाते हैं तो 16 बार जाता है, 16 में का भाग लगाने पर 8 बज जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पर हल देखिए, यहाँ पर कम। अब 8 में 2 का भाग लगाया 4 बार, 4 में 2 का लगाते हैं और 2 एकम। हमने यहाँ पर लिख दिया है 256 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह लिखेंगे, हाँ। कितनी बार आया है 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार आया है। हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 2 2 2, है ना।
ये ली हमने। अब बात हो रही किसकी? पूर्ण घन की, है ना। तो जब भी समान अभाज्य गुणनखंडों के तीन तीन के समूह हम यहाँ पर बना देते हैं और यदि सभी समूह बन जाते हैं तो पूर्ण घन संख्या है नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो के समान अभाज्य गुणनखंडों के समूह बनाने पर 2 गुणा 2 शेष बच जाता है। क्या होगा? 2 गुणा 2 शेष बच जाता है। तो क्या करेंगे? अब इसे हमें पूर्ण घन बनानी है, तो ये हमें क्या चाहिए? 3 के समूह चाहिए, यानी 2 और चाहिए, ठीक है ना। यानी इसमें क्या करेंगे? 2 का गुणा करना पड़ेगा। इनका समूह बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 का तो लिखेंगे, अतः 256 को पूर्ण घन बनाने के में 2 का गुणा, क्या गुणा करेंगे हम? 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। क्या आपका उत्तर आ जाएगा? 2। क्या आएगा? प्रश्न 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 192 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब यहां पर हमें भाग देना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड जो है हम देते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, वो आ जाता है 18 बचा 1 12 हो गए, 2 का भाग आया, आता है 48, को भाग लगाते हैं 24, का भाग लगाते हैं तो 12, 2 का भाग लगाते हैं 6। अब इसको आगे नीचे हम डालेंगे, एक कम होने के कारण यहाँ कर रहे हैं 6 और 3। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 192 की अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आए हैं? 2, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 बार इसको लिख दिया। और हाँ, अब पूर्ण घन की हम बात कर रहे हैं, तो समान अभाज्य गुणनखंडों के हम 3 3 के समूह बनाते हैं, ठीक है। अब समूह बनाने पर 3 अकेला शेष बच जाता है ना। तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि समान अभाज्य गुणनखंडों के तीन तीन के समूह बनाने पर 3 अकेला शेष बच जाता है। अतः 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी इसमें 3। प्रश्न 9, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है, इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता? चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है घनाभ, और घनाभ की भुजाओं की लंबाई हम जानते हैं कि घनाभ में जो भुजाएं दी जाती है 3 होती है, लंबाई, चौड़ाई और, ठीक है ना। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं आपका आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित भुजा। देखिए यहां पर लंबाई कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इनका हमने गुणा किया, क्या हो जाएगा? ये 3 का गुणा करते 2 में 6 और 6 का गुणा करते 3 में 18। अब सेंटीमीटर 3 बार आए हैं, इसकी घातांक लगाए थे हम। ये क्या हो गया है? घनाभ का आयतन हुआ है ना, 18 घन सेंटीमीटर है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक घन बनाना है ना? और घन बनाने के लिए ऐसे कितने नाप की आवश्यकता होगी? यहाँ पर हम लिख देते हैं घनाभों की संख्या बराबर। अब देखिए, अभी हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि घनाभ का आयतन है कितना? 18 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें ऐसे घनाभ बनाना है, एक घन बनाना है। हाँ, तो घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ऐसे कितने घनाभ चाहिए? ठीक है ना? तो देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना है? 18 है। तो 18 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितने जाते हैं? 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है ना? 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? घनाभ की संख्या चाहिए। तो भैया घनाभ निकालना है, तो घन में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है ना? तो यहाँ पर जो 2 है अभाज्य गुणनखंड, कितने होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें? 2 गुणा 2, है ना? 2 गुणनखंड और चाहिए। अब 3 यहाँ पर कितने हैं? 3 2 बार आया है। अब 3 का समूह बनाना है, इसमें 1 3 और चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमें एक ऐसा जो घन है ना, घन बनाने के लिए 12 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः एक घन बनाने के लिए, अतः एक घन बनाने के लिए, है ना, ऐसे 12 घनाभों की आवश्यकता होगी। ये हमारा उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है। प्रश्न 10, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात। 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाला होता है उसे हम घन, एक भुजा की माप ज्ञात करनी है। यानी भुजा किस में आती है? घन में आती है। कि घन में तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है। तो हमें यहाँ भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे एक भुजा की माप बराबर 512 घन सेंटीमीटर का हम निकालेंगे हम घनमूल निकालेंगे। यहाँ कर निकाल हम लिखते। ठीक है। अब घनमूल कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 500 जो 12 है, ये हम अभाज्य गुणनखंड लिया, हम 2 का भाग लगाते हैं तो आता है 2, फिर 2 का भाग लगाते हैं 128 आएगा, का भाग लगाया 64, 2 का भाग लगाते हैं 30, का भाग लगाने पर 16, फिर 2 का भाग लगाते हैं 8, 8 में भाग लगाते हैं 4, और 4 में 2 का भाग लगाते हैं 2 और 2 1। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके जो अभाज्य गुणनखंड है तो ले लेते हैं। कितनी बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आए हैं। तो इसे क्या करेंगे? घनमूल का हमारा है, नीचे लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 2 2। ठीक है। अब यहाँ कर्णिका 3 है, यानी इनके 3 3 के समूह बनाना है। तो देखिए एक समूह इसका ये बन गया है, दूसरा समूह ये बन गया है, तीसरा समूह ये बन गया। और इस समूह में से हम क्या करेंगे? जिनका समूह बन चुका है, एक अभाज्य गुणनखंड बाहर निकालें इस प्रकार, और इनका हम गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एक भुजा की, आपका आंसर आ जाएगा 8
प्रश्न 11, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात। ठीक है, अब देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगी। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संख्या के हिसाब से जगह काफ़ी कम है, इसे हम 2-3 लाइन में करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें हम सबसे पहले 5 का भाग लगाते हैं, इकाई स्थान पर 0 है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, 5 का भाग लगाते हैं 5 बार, 5 चौके, फिर 5 का भाग लगाते हैं 5 एकम, ऐसे 40, 5 का भाग लगाया है 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम। अब इसमें 3 का भाग लगाते हैं, ठीक है, अब इसमें 3 का लगाते हैं, आता है। अब 24 का याद करते हैं, 3 का भाग लगाते हैं 8 बार, 8 में 2 का भाग लगाते हैं 4, 4 2 1, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने 27,000 के अभाज्य गुणन लिखा, 27,000 बराबर 5 5 5 3 3 2 2, ठीक है। अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, इसका 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। देखिए ये हमने लगाया घनमूल, है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के 3-3 के समूह बना लेंगे। देखिए ये 5 समूह बन रहा है, 3 का समूह बन रहा है और 2 का समूह, जिसका समूह बन चुका है से एक अभाज्य गुणनखंड हमने बाहर निकाला, ठीक है, और इनका हमने गुणा कर दिया। तो 5 या 15 और 15 दूनी, ये जो है 27,000 का घनमूल कितना हो गया। इस प्रकार से हम जो है घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। और घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड अच्छे से याद, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और है ना, इसका भी हमें घनमूल ज्ञात करना है। 9,261 का, देखिए 9,261 और इसके हम निकालते हैं अभाज्य, ठीक है ना। इसमें 2 का भाग नहीं आएगा, इसमें भाग आएगा 3 का, तो हो जाएगा। देखिए इसके अंकों को हम जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, 18 3 के भाग हमारा है, तो इसमें 3 का भाग लगाते हैं, 3 तिया 9, 5 इसके 9 18 24 2, फिर इसमें 3 का भाग आएगा, 3 का भाग लगाते हैं 3 6 और 3 है 22, ठीक है। अब इसमें फिर 3 का भाग आ रहा है, लगा देते हैं, 3 तिया 9, 1 3 12, ठीक है। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 का, 7 चौके 28, है ना, 6 7 9 63, 50 में 7 जाएगा और फिर 7 में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9,002 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर लिखा। अब हमें 9,261 का निकालना है घनमूल, तो इस प्रकार से ये चिन्ह हम लगाते हैं, है ना। और यहाँ क्या करेंगे कि जो समान अभाज्य गुणनखंड है, ये 3-3 के समूह बनाते हैं, जिनके समूह बन जाते हैं उनमें से एक गुणनखंड बाहर निकाल दिया। 7 के समूह में से 7 निकाला और 3 के समूह में से 3 बाहर निकाल लिया। अब इसका गुणा कर दिया 3 से 1, इस प्रकार से 9,261 का घनमूल कितना आ गया, और यही हमारा है, ठीक है।
अगला प्रश्न है ना, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका घन ज्ञात करना है। तो 0.05 का घन निकालना है, यानी इस घातांक का मतलब क्या हुआ, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 घातांक 3 है, घन है तो घातांक 3 और इसको गुणा के रूप में 3 बार लिख दिया। अब हम जिस प्रकार से सामान्य गुणा करते हैं वैसे यहाँ गुणा कर देते हैं, है ना। तो दशमलव थोड़ी देर हम भूल जाते हैं और गुणा करते हैं, तो 5 गुणा करेंगे 5 में 25 और 25 पंजे होता है 125, ये हमने यहाँ पर। अब ध्यान ये देना है कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 1 2 3 4 5 और 6, दाहिनी ओर से हम 6 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3। अब जो अंक नहीं है वो शून्य लगाएंगे, ये 4 5 और यहाँ हमने लगा दिया। आप दशमलव पहले ऑलरेडी यहाँ शून्य लगता ही है, ये आपका हो जाएगा 0.05 का घन 0.00125। प्रश्न 14, प्रश्न 14, दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें दो पूर्ण घन संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो मान लेंगे, माना कि दो पूर्ण घन संख्या x व y है। यहाँ पर हम m और n भी मान सकते हैं, p q मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दो पूर्ण घन संख्या हमने मान ली है, x और y है। अब इसका अंतर कितना है, 189। ये इसका अंतर हो जाएगा x ऋण y बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, अब क्या बोला है, इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है। छोटी संख्या कौन सी है, y है, तुम हटा रहे हैं तो छोटी संख्या होती है ना। तो y छोटी संख्या है तो इसका घनमूल कितना है, 3 है। ये y का घनमूल इस प्रकार से ये 3, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें y का मान ज्ञात करना है। देखिए घनमूल का प्रतिलोम क्या होता है, घन, तो यहाँ पर हम 3 का घन लगाते हैं। अब 3 का घन कितना हो जाता है, 3 3 9 9 दिया, ये हो गया y बराबर। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, y का मान इसमें रख देते हैं, इसमें समीकरण नंबर 1 में, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण x ऋण y, y मान कितना है 22 है, बराबर कितना हो गया 180। x बराबर हो जाएगा 189 धन 27। ठीक है, x बराबर, अब दोनों जोड़ते हैं, 9 और 7 16 के 6, हासिल का 1, 20 और 1 21, हो गया 216 हो गया, है ना। अब 216 क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई है। अब हमें याद करना है इसका घनमूल, यानी 216 का हमें घनमूल याद करना। क्या करना है, घनमूल क्या करेंगे, 216 के हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड याद कर, 2 का भाग लगाते हैं, 12 बचेगा, का लगाते हैं 2 का लगाते हैं 22,
3 का लगाया, दोबारा आते हैं 3 बार और 3 एक। ये हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड लिख दिए हैं, 2 गुणा 2 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लेते हैं 2 का घनमूल। जो समान अभाज्य गुणनखंड है, इनके 3 के हम समूह बनाते हैं। एक इसका समूह बन गया है, इसका समूह भी बन, और इस समूह में से एक गुणनखंड हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 के समूह में से 2 निकाल लिया, 3 के समूह में से का गुणा कर दिया, आ गया 3। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या का घनमूल कितना आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। घनाकार बक्से का आयतन बराबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 729। हम जानते हैं कि जो घनाकार बक्से का आयतन होता है उसका सूत्र होता है भुजा की घातांक 3। भुजा गुणित भुजा, भुजा की घातांक 3 यानी भुजा का घन बराबर 700। हमें भुजा माप ज्ञात करनी है, हम लिख देंगे भुजा बराबर, अब घन का प्रतिलोम क्या होता है, घनमूल होता है, तो यहाँ पर देखेंगे घनमूल का 700, यहाँ पर भुजा बराबर आ जाएगा। अब 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है, 9। अब ये 9 सेंटीमीटर क्या हुआ, भुजा की माप आ गई है। अब वो जो बॉक्स है वह तल में कितनी जगह घेरेगा, तो ये देखिए जो भी वस्तु होती है तल में जगह घेरती है तो उसमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है ना। जो वस्तु इसी तल में जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है ना, बक्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देते हैं बक्से का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है ना। अब लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब ये बक्सा कैसा है, घनाकार है, घनाकार है, इसकी भुजा तीनों बराबर है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा कि इसकी लंबाई भुजा होगी और चौड़ाई भी भुजा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भुजा, लंबाई भी भुजा की लंबाई हो गई और चौड़ाई भी भुजा की लंबाई हो गई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। अब भुजा की लंबाई यहाँ कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर, देखा 9 सेंटीमीटर, हाँ है ना। अब 9 का 9 गुणा करते हैं, कैसे आता है, सेंटीमीटर यहाँ पर दोबारा है, ये इसका घातांक 2 है, जिसे पढ़ेंगे 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो वह जो बॉक्स है वह तल में 81 वर्ग सेंटीमीटर का स्थान। दोस्तों तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं वो आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और एडुकेट अभ्यास पुस्तिका व आपके गणित विषय के जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली हैं, उनके सभी प्रश्नों का हल आपको हमारे इस चैनल पर जाएगा, जिसे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के प्राप्त हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।